नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या बदलाव करने वाले, आइए उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार सामान्य परिचय कह लीजिए या बिहार के सामान्य ज्ञान के बारे में कह लीजिए, जिसमें हम बिहार की ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जिनको जाने बिना आप एग्जाम में जा नहीं सकते। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बिहार का एक सामान्य परिचय को ऐसे इस तरीके से देखेंगे, ट्रिकी और इजी तरीके से देखेंगे कि आपको सारी चीज़ें जो है याद हो जाएंगी। और ये हम लोग करेंगे कैसे, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस बुक के माध्यम में दिया गया है दोस्तों बिहार का सामान्य परिचय, उसको सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे, जिसमें से आपको वही पॉइंट्स हम बात करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अन्यथा आपसे कोई भी इधर उधर की बातें नहीं या फिर ऐसे पॉइंट्स की बात नहीं करेंगे जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं, क्योंकि अगर आज आपसे भी अगर आप आज से काउंट करेंगे तो आपके पास 25 दिन का समय बचा है। और आप समय गंवाना बिल्कुल ही मत बंद करिए, समय का बिल्कुल आपको सही उपयोग करना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये वीडियो में आज हम लोग बिहार के बारे में जानेंगे। तथा साथ ही आप ये ध्यान रखिए, जब आप इस वीडियो को देख चुके होंगे तो आपको बिहार का सामान्य परिचय के बारे में लगभग सारी जानकारी आपको याद हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। यहाँ पे पढ़ने की बात हम नहीं कर रहे, आपको तैयार हो जाएगी ये सारी चीज़ें। और आप अभी तक आप अपना खुद का आंकलन कीजिए कि आप न जाने कितने वीडियो, न जाने कितने बुकें पढ़े होंगे, लेकिन आपको चीज़ें तैयार नहीं होंगी। तो वो काम नहीं करना है दोस्तों। हवाई वाली पढ़ाई इस वीडियो में नहीं होगी। बस आप अगर वीडियो देख रहे होंगे तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आप वीडियो समाप्त करके जब आप निकलेंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको याद हो जाएंगी। तो इसमें करेंगे क्या हम कि सबसे पहले इस बुक के माध्यम से जो इसमें सामान्य परिचय है उसको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद एक बुक का और हम सामान्य परिचय दिखाएंगे आपको, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, साथ ही साथ आपकी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। और तीसरे नंबर पे हम लोग अभी तक जो बिहार सामान्य परिचय से पूछे गए क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, जो बीपीएससी में कह लीजिए बिहार के किसी भी एग्जाम में, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जब दोस्तों ये 3 काम करके हम लोग उठेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, आप बिहार का एग्जाम देने जाएंगे, बिहार सामान्य परिचय से जितने भी 5-6 नंबर पूछे जाएंगे उसमें से आपका एक भी नंबर गलत नहीं होगा। तथा ध्यान दीजिएगा, आगे वाली सीरीज में हम लोग भी बिहार से रिलेटेड और भी जितने महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे हम उनको बात करेंगे। इस जो आप इसके सारे इंडेक्स देख रहे हैं, हम पूरी चैप्टर की बात नहीं करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी हम उन्हीं की ही बात करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों बिहार का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आप एक मैप हम आपको दिखा रहे हैं। इस मैप के माध्यम से आप देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें हमको याद करनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करें सबसे पहली चीज़ आप याद रखिएगा, जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपको देखना है कि ये कौन कौन से देश से लग रहा है, कौन से देश और कौन से राज्य, यानी इसके सीमावर्ती राज्य और देश आपको देखना है। तो देखिए, जब भी आप इसको ध्यान देंगे तो आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको नेपाल लगा हुआ है। यानी ये अब नेपाल की बात करें तो यहाँ से आप शुरू करेंगे पूरा आपका किशनगंज तक, यानी आप पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक का जो ये ऊपरी ज़िले हैं सारे नेपाल के सीमावर्ती ज़िले हैं। तो आपसे पूछे कितने ज़िले, तो आप ध्यान से देखिएगा 7 ज़िले हैं। तथा आप जब आप और भी ध्यान देंगे तो आप इधर आ जाइए पश्चिम की तरफ। आप जब देखेंगे पश्चिम की तरफ तो ये आप समझ लीजिए कि पश्चिम चंपारण से लेके आपका रोहतास तक, यानी यहाँ तक, ये सभी ज़िले दोस्तों किससे लगे हैं, उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश से ये भी 8 ज़िले लगे हैं, नेपाल से 7, उत्तर प्रदेश से 8। तथा आप जब बात करें आपके यहाँ पे पूर्वी साइड में, आपको पता है कि ये पश्चिम बंगाल से ही अलग होकर इस राज्य का गठन हुआ है। तो पश्चिम बंगाल, देखिए बंगाल में 3 शब्द होता है, तो यानी यहाँ के 3 जो ज़िले हैं वो पश्चिम बंगाल से लगते हैं। कौन कौन से, ध्यान दीजिए, एक आपका किशनगंज, एक पूर्णिया और एक कटिहार। ये 3 ज़िले आपके ध्यान देखिए, आपके 3 चीज़ें क्लियर हो। सबसे पहले आपसे पूछेगा देश, तो एकमात्र देश है जो ऊपर नेपाल है, और नेपाल से 7 ज़िले की सीमा बनाते हैं। और जब बात करें इसके पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम की तरफ आपसे उत्तर प्रदेश से ये सटा हुआ तथा उत्तर प्रदेश के लगभग क्षेत्रफल का आधा क्षेत्रफल बिहार रखता है। वैसे ध्यान रखिएगा, ऐसा बताने के उद्देश्य से इसके पीछे कई कारण हैं जो आगे आपको पता चल गए मैंने ऐसा क्यों कहा कि उत्तर प्रदेश का लगभग आधा क्षेत्रफल बिहार है। अब पश्चिम बंगाल के बारे में 3 ज़िले, नेपाल से 7, उत्तर प्रदेश से 8। अब बात करें नीचे भी तो ये होगा, क्योंकि ये ऐसा था नहीं हवा में, तो नीचे साइड दोस्तों याद रखिए कि ये झारखंड से सटा हुआ है। जब बात करें झारखंड से, तो ये झारखंड से 8 ज़िले लगाते हैं। यानी आपको कहाँ से शुरू करना है, यहाँ रोहतास से, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका से लेके दोस्तों आपको भागलपुर से लेके कटिहार तक, ये जो ये सारी रास्ता है ये आपका झारखंड से 8 जिला। यानी आप देखिएगा उत्तर प्रदेश झारखंड से इसके 8 ज़िले तथा नेपाल से 7 ज़िले, पश्चिम बंगाल से 3 ज़िले। अब देखिए ये चीज़ें तो आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला तो हमको यही आपसे पूछ लेगा कि हाँ ये किससे सटा हुआ है, पूर्वी तरफ में किससे सटा हुआ है, आपसे पश्चिम में और उत्तर में और दक्षिण में। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे जब पूछे पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में तथा नेपाल देश है, उत्तर में कोई राज्य नहीं बल्कि नेपाल देश है, और आपका दक्षिण में ये झारखंड से सटा हुआ है। इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिए। और इसके बाद जब हम बात करेंगे, इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा तो आपसे पूछता है इसका लंबाई और चौड़ाई।
यानी आपसे कहेगा उत्तर से दक्षिण लंबाई और आपसे कहेगा क्या, पूरब से पश्चिम लंबाई। यानी पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण आपसे लंबाई पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब से इसमें देखो दो दो जो है ये आके याद रखिएगा 3 4 5, और एक आप याद रखिएगा क्या, वो है आपका 483। लेकिन अब देखिए ये दोनों आपको याद कैसे होंगे, आप कंफ्यूज ना हो। तो आप याद रखिएगा ये बात कर रहा है कहाँ से, पूरब से लेके पश्चिम। जब आपसे पूरब से पश्चिम कहेगा यानी इधर से लेके आपको किधर चलना है, यहाँ तक चलना है। और जब आपसे उत्तर दक्षिण पूछेगा यानी ऊपर से लेके कहाँ चलना है, नीचे चलना है। तो अब देखिए इसको कैसे आप ध्यान रखेंगे, इसको आप ऐसे ध्यान रखिएगा जब आपसे उत्तर से दक्षिण कहे, क्या कहे, उत्तर से दक्षिण। जब आपसे उत्तर से दक्षिण बात करें, देखिए उत्तर में 3 आपका जुड़ा हुआ है। जब आप इसको ध्यान देंगे तो आपको याद आ जाएगा, आपको बस देखना है कि 3 4 5, यानी आपको उत्तर से दक्षिण 345 3 4 5 याद रखना है। जब आपको उत्तर वाला याद हो जाएगा तो आपको पूरब से पश्चिम अपने आप याद हो जाएगा कि ये वाला कितना है, 483। तो ये दो जानकारी जो थी आपको जाननी बहुत ज़रूरी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और तथा साथ ही आप ध्यान दीजिएगा, ये आपसे राज्य पूछेगा कि राज्य से जो है जिले कितने कहाँ के लगते हैं, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। चलिए थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो हम आपको बता देते हैं कि जो पश्चिम चंपारण है ये बिहार का सबसे बड़ा जिला माना जाता है, और देखने में भी आपको ये सबसे बड़ा लग रहा होगा। ये पश्चिम चंपारण सबसे जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला है। अब इसके साथ ही देखिए दोस्तों, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। आपको ध्यान दीजिए, आपसे दोस्तों ये सारे नहीं पूछेगा, आपके ऑप्शन में 4 देगा। अगर आपने ऐसे भी ध्यान रखा होगा कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल से सटा हुआ पूर्वी है, फिर सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, फिर सुपौल, अररिया और लास्ट में किशनगंज, ये सारा आप अगर याद रखेंगे कि 7 जिले हैं तो आपको 4 जरूर याद आ जाएंगे कि हाँ, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश का भी पढ़ा होगा कि इसमें पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, कैमुआ और रोहतास लगते हैं। तो ऐसे करके आप इसको अलग कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में देखिए सबसे पहले इसके स्थापना दिवस, और एक पूछता है आपका स्थापना दिवस, और एक पूछता है आपका 1 अप्रैल का डेट। तो इसको आप कैसे ध्यान देंगे, इसको ज़रा देखिएगा। जब भी दोस्तों आपसे स्थापना दिवस पूछेगा तो आपको पता होगा, जब भी आप बिहार लिखेंगे, बिहार, तो याद रखिए बिहार की शुरुआत होती है जो बी से होती है। बी की अगर अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग में जाएंगे तो वो 2 होती है। अब 2 कोडिंग हम क्यों बता रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आप देखिए ये 22 मार्च का जो समय है, 22 मार्च और 1912, यानी आप ब से बिहार, ब से 22, ब से 12, ये तीनों का 12-12 संबंध जो आप याद रखिएगा, यानी सारे ब से शुरू हो रहा है। और जब इसको आप याद करेंगे तो 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 के हुई बिहार प्रांत की दोस्तों गठन की अधिसूचना जारी की गई थी, न कि गठन की गई थी। लेकिन स्थापना दिवस जब भी आपसे पूछेगा तो आप 22 मार्च ही याद रखिएगा, क्योंकि इसी डेट को जो है इसके गठन की क्या सूचना जारी की गई थी। लेकिन जब आपसे पूछे शुरुआत, मतलब एक तरीके से जैसे राज्य गठन होने के बाद अपना काम धाम शुरू कर देता है, तो पूछे कि काम धाम उसने कब शुरू किया था, तो वो डेट थी दोस्तों 1 अप्रैल 1912 से जो है इसने अपना काम शुरू कर दिया गया। तो ये आप अंतर याद रखिएगा। स्थापना पूछे 22 में, और कार्य दिवस मतलब कब से शुरू किया गया तो वो 1 अप्रैल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा कि इसका नामकरण कैसे पड़ा। अगर बात करें बिहार के नामकरण का, तो जैसे हम लोग तद्भव तत्सम नहीं पढ़ते, उसी तरीके से बिहार को पहले बिहार कहा जाता था। और बिहार का आशय ये है कि वहाँ पे जो सन्यासी, बौद्ध सन्यासी बहुत ज़्यादा आके यहाँ पे ठहरते थे, तो उनके ठहरने का स्थान को विहार कहा जाता था कि चलिए बौद्ध लोग जो है बिहार की हैं। तो बिहार को दोस्तों पढ़ते पढ़ते बिहार बोल दिया गया, तो इसीलिए उसका नाम जो है तभी से बिहार पड़ गया। अब बात करते हैं इसकी राजधानी की। तो इसकी राजधानी दोस्तों पटना है, आप सभी को पता होगा, तो इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन अब बात करेंगे जब यहाँ के क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान, ये इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जब भारत का यहाँ पे स्थान पूछा जाएगा, भारत में इसका स्थान यानी बिहार का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए, तो आप याद रखिएगा 12वां। ये 12वां कब याद रखेंगे, 12 आप तब याद रखेंगे जब जम्मू कश्मीर को राज्य का पुनर्गठन दिया गया उसके बाद। लेकिन आप 13 नंबर आप कब बताएंगे इसका आंसर, जब आपसे कहेगा कि राज्य और यूटी मिला के बिहार का स्थान भारत में कौन सा है, तब आप 13 लगाइए। और अगर जब आपसे राज्यों में पूछेगा कि राज्य में बिहार का स्थान, तो आपको 12 बताना है। मतलब आप देखिए ब वाला कोडिंग याद रखिए, 22 मार्च 1912, और साथ ही याद रखिए ये 12वां स्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का है। ये तीनों आपको याद होगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जनसंख्या के आधार पर आप देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो बिहार का स्थान तीसरा होता है। तीसरा इसलिए है कि पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश होता है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र होता है, तीसरे पे आपका बिहार होता है। तो ये जनसंख्या की दृष्टि से इसकी स्थिति है। चलिए आगे अवस्थिति देख लीजिए और क्षेत्रफल। मैंने आपसे कहा था उसी के बारे में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछ सकता है, तो आप बिल्कुल देखिए वही बात हम लोग करेंगे। अब देखिए अवस्थिति की अगर बात कर ले तो आप इसको याद कैसे करेंगे, आपने पढ़ा कई जगह होगा और अब मेरी गारंटी है आप अभी तक क्लियर इसको नहीं होगा। लेकिन क्लियर आप कैसे करेंगे, क्लियर दोस्तों आप जब भी आपकी देशांतर याद करिए या अक्षांश जो भी याद करिए, तो उसमें आप इसको नंबर से मत याद करिए, इसको आप ऐसे याद करिए 24, 20, 10।
24 20 10। आपको मोबाइल नंबर क्यों याद हो जाता है? क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि 99 35, आपका ऐसे ऐसे करके बोलते हैं 99 84, 99 96 88 87, ऐसे कर करके बोलते हैं ना, इसलिए। लेकिन ये आपको दूर हो जाता है इसलिए कि आपने ऐसे कभी बोला नहीं। तो आप याद रखिए 24 20 10। इसके साथ ही देखिएगा दोस्तों 27 31 15, 27 31 15। जब आप ऐसे याद करेंगे आपको याद हो जाएगा। अगर आपको नहीं याद है तो अभी आप वीडियो पॉज करके आप मात्र 5 बार अपने मुंह से बोल दीजिए 24 20 10 27 31 15, 24 20 10 27 31 15। आपको भले ही एग्जाम आने तक आप भूल जाए, लेकिन जैसे ही आपको दोस्तों ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन आपका तुरंत टैकल करेगा माइंड के हाँ यही वो जो है नंबर है। तो आप जरूर इसको ऐसे याद कर लीजिए। और जब बात करें पूर्वीय देशांतर की, आप देखिए पूर्वीय देशांतर की बात करेंगे तो इसको भी आपको ऐसे ही याद करिए 83 19 50 88 17 40, 83 19 50 88 17 40, 83 19 50 88 17 40। ये भी आपको याद हो जाएगा। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें ये पूछता है बिहार का क्षेत्रफल बताइए कितना है। तो जब भी आपसे बिहार का क्षेत्रफल पूछे तो आप इसको भी ऐसे याद रखिए 94 163। ये नंबर आप याद रखिए कि 94 163 वाला नंबर, इसी से आपको बिहार का क्षेत्रफल जो है ऑप्शन में आप टैकल कर लेंगे। चलिए उत्तर से दक्षिण लंबाई आपसे बता दिए। उत्तर से देखिए U3 जैसे लग रहा था, 3 3 4 5, पूरब से पश्चिम आप 4 8 5 कहेंगे। अब इसके सीमावर्ती राज्यों के बारे में आपसे बता ही चुके हैं कि सीमावर्ती राज्य आपसे मैंने पहले ही बताया था। इधर यानी पूरब साइड क्या पड़ता है आपका, और पश्चिम साइड देखिए, और उत्तर साइड देखिए, और दक्षिण साइड देखिए। पूरब साइड आपको पता है ये बंगाल से अलग ही हुआ है, तो इधर पश्चिम बंगाल आपका पड़ जाता है, इधर आपका उत्तर प्रदेश पड़ जाता है, इधर नेपाल पड़ जाता है, और लास्ट में आप याद रखिएगा झारखंड। अब बात करें कितने जिले सटते हैं, तो जिले में आपने देखा होगा नेपाल से 7 सटते हैं, उत्तर प्रदेश से 8 सटते हैं, झारखंड से 8 सटते हैं, तथा आप पश्चिम बंगाल देखेंगे तो ये 3 सटते हैं। अब इनके नाम कौन होगा आप ऊपर ये भी याद आ जाएगा जब आपसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए आइए अब देखिए, कह रहा सबसे पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी दिशा और सबसे दक्षिणी जिला। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैप आपको थोड़ा सा याद हो रहा होगा, जब मैंने ऐसे करके आपको बनाया था सबसे लास्ट में किशनगंज बना था। क्या ये किशनगंज सबसे पूर्वी जिला नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी किशनगंज को आप याद रखिएगा सबसे पूर्वी जिला। तथा जब आपसे सबसे पश्चिमी पूछेगा तो आप याद रखिए नीचे की साइड आपको कैमूर मिला था, वो सबसे पश्चिमी जिला था। तथा उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, यहीं आपको ऊपर जो है पश्चिमी चंपारण मैंने बताया था ये सबसे बड़ा जिला है, तो वो आपका हो जाता है पश्चिमी चंपारण, आप याद रखिए। तथा सबसे दक्षिणी तो नीचे साइड आपको जब ये झारखंड से सटा हुआ आपको गया दिखा होगा। चलिए आइए एक बार आप देख लीजिए, आप देख लीजिएगा उसके पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, बस आप पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण याद रखिए, उसके बाद याद तो आपको 1 मिनट में हो जाएगा। चलिए देखिएगा, अगर बात करें पूरब दिशा, आपको पता है पूरब दिशा ये है, तो कह रहा है कि पूर्वी सब जिला कौन सा है जो बिहार का सबसे इधर है। तो आप ध्यान से देखिए कौन सबसे बाहर निकल रहा है। अगर आप ऐसे लाइन खींच दीजिए तो इससे सटा हुआ कुछ दिख रहा है, ये किशनगंज ही है जो ये इस लाइन से सट रहती है, तो उससे याद रखिएगा ये सबसे आपका पूर्वी जिला है किशनगंज। कौन सा है? किशनगंज। अब बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम में जब आप ऐसे लाइन खींचेंगे तो देखेंगे आप सबसे लास्ट जिला यहाँ कैमूर दिख रहा है, ये कैमूर से सटा हुआ जो है ये लाइन है जो है आपकी पश्चिम वाली, तो सबसे पश्चिमी जिला आपका कौन सा वो कैमूर हुआ। और जब बात करेंगे दोस्तों उत्तर और दक्षिण की, देखिए उत्तर की तरफ कोई जो है पश्चिमी चंपारण से सटा हुआ लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो ये पश्चिमी चंपारण ये सबसे उत्तरी जिला है। अब बात करेंगे दक्षिणी से, तो आप देखिए अगर आप लाइन खींच दीजिए ऐसे तो एक लाइन खाली सट रही वो गया वाली है, यानी गया जिला जो है वो सबसे दक्षिणी जिला है। तो आप सब ऐसे चारों याद कर लीजिएगा। जब आपसे पूरब पूछे किशनगंज, पश्चिम पूछे कैमुआ, आपसे उत्तर पूछे पश्चिमी चंपारण, दक्षिण पूछे तो गया, इन सभी को आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ ये हो गया। अब देखिए अगर बात करें यहाँ से राजनीतिक कुछ नंबर्स की, अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, राजनीतिक नंबर्स आप ध्यान से देखिएगा। इस नंबर में बात करेंगे तो आप देखिए इसकी शासन पद्धति कहता है, कौन सी शासन पद्धति है, तो आपको पता होगा ये द्विसदनी विधानसभा और विधान परिषद, ये जो है द्विसदनी यहाँ पे जो है संसदीय शासन प्रणाली चलती है। और ये द्विसदनी शासन प्रणाली दोस्तों बहुत ज़्यादा जगह नहीं, आप याद रखिए उत्तर प्रदेश और क्या कहते हैं आपका उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, बहुत कमी ऐसे जो है कि जैसे आप इसकी ट्रिक भी है कि आंधी में छाता उड़ा। आंधी उसका मतलब ये हो जाता है दोस्तों कि आपका आंध्र प्रदेश में है, आप महाराष्ट्र में है, छाता से छत्तीसगढ़ आप याद रखिए, आंधी में छाता उड़ा से उत्तर प्रदेश याद रखिए। मतलब ऐसे करके ये जो कुछ राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनी जो है प्रणाली है, बहुत सारे राज्यों में नहीं है, तो आप इसको अब याद रखिएगा। लेकिन आपको जब बिहार का जरूर याद रखना है और बिहार से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का, कि दोनों में ये। अब देखिए इसको हम याद करके ऐसे करेंगे, आपने अभी तक कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आप जब इस हमको मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो मैंने एक लाइन आपसे बोला था कि बिहार उत्तर प्रदेश का लगभग आधे क्षेत्रफल के बराबर है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला था उसका यूज यहीं पे हम लोग करेंगे। आइए देखिए, अब बात करें कुल लोकसभा सीटें की, तो अगर आप उत्तर प्रदेश का आप पढ़े हैं, भारत का जैसे भी पढ़े हैं, तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब लोकसभा सीटों की बात करें तो वो जो है उत्तर प्रदेश का जो है 80 सीट है,
आपको उसको तो याद ही होगा, क्योंकि बिहार में अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप रहते होंगे या उत्तर प्रदेश का कई एग्जाम दिए होंगे तो आपको 80, तो जस्ट 80 का आप आधा कर दीजिए, यानी 40 सीट आपको बिहार की मिल जाएगी लोकसभा की। कितनी सीट मिलेगी दोस्तों? 80 का आधा 40। अब ये बात करें कि लोकसभा में आरक्षित यानी जो अनुसूचित जातियों के लिए सीट भी कुछ आरक्षित होती है, तो वो 6 सीटें जो है वो आरक्षित है। इन दोनों को आप साथ याद रखिए, 40 और 6। अब बात करें राज्यसभा सीटों की, तो राज्यसभा सीटों की आप बात करें दोस्तों, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा सीटें हैं वो 31 हैं, और 31 का लगभग आप हाफ करेंगे तो वो 16 आएगा, यानी बिहार में आपकी राज्यसभा की 16 सीटें हैं। तथा आप ध्यान दीजिए कि विधानसभा सदस्य ये 243 में आप याद रखिए, जब उत्तर प्रदेश की बात करता है तो वहाँ पे विधानसभा की 403 सीट है। कितनी? 403। और 403 में से जब आधा करें 200 होता है, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा 243 है, जो कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या है। तो आपको कितने याद रखना है? आपको बस ये याद रखना है कि लोकसभा में 40 सीट, राज्यसभा में 16 सीट, विधानसभा में 243 सीट। अब बात करें विधानसभा में सुरक्षित सीटें, और 243 में से यानी आपकी ये जो टोटल 40 सीटें हैं ये आपका SC ST के लिए संरक्षित है, तो ये भी आप ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या। जब आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 100 सीट है दोस्तों। कितनी सीट? 100 सीट। और 100 का लगभग आप आधा करेंगे, आधा से ज़्यादा, ये लगभग इसका जो है थोड़ा ज़्यादा ही 150% आप कह लीजिए कि इससे 75%, ये 75% इसका जो है बिहार में विधान परिषद सीट, यानी 75 सीट। आप इसको जो है बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा। चलिए फिर से एक बार रिवीजन कीजिए। कुल लोकसभा की कितनी सीट? 40, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243, अब ये है आपका विधान परिषद का वो आपका 75। अब जब आरक्षित सीटों की बात करें तो लोकसभा में 6 याद रखिएगा आरक्षित सीट, तथा विधानसभा में 243 में से 40 सीट जो है वो आरक्षित है। चलिए आइए अब जो है कुछ पदों की बात कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार की दृष्टि से। इसमें राज्यपाल जो है चेंज हो गए हैं, तो आप इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जहाँ पे आपको ये फागू चौहान दिख रहे हैं, यहाँ पे आप राजेंद्र आर्लेकर का नाम लगा लीजिएगा, ये आप काट दीजिए, क्योंकि ये राजेंद्र आर्लेकर हैं। कौन से हैं? वर्तमान में राजेंद्र आर्लेकर ही हैं। अब बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के बने। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, इसलिए कि आपको JDU और RJD यहाँ पे मिली भगत सरकार चल रही, तो इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, इनको मुख्यमंत्री। अब बात करें विधानसभा अध्यक्ष की, तो बिहार का है विधानसभा अध्यक्ष, आप याद रखिए, हो सकता है उनका स्पेशल बिहार स्पेशल पूछ सकता है कि अवध बिहारी चौधरी, ये RJD से हैं, यानी आप विधानसभा अध्यक्ष। अब बात करें इसमें और आपको कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष याद रखिए। राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन है? वो है श्रीनिवास, ये आप दोस्तों याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रशासनिक कुछ बातें कर लेते हैं। प्रशासनिक मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट है हम वही बात करेंगे। ये है कि प्रमंडल पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि प्रमंडल की जो संख्या वो 9 है। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9 है। तथा जब आपसे जिले पूछ ले, कभी कभी जिला की जगह दोस्तों जिला परिषद पूछता है, तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे जिला पूछे या जिला परिषद, जितनी जिला उतना जिला परिषद, यानी 38 नंबर याद रखिए। देखिए साथ में यहाँ पे है भी जिला परिषद, तो वो भी 38 और जिला भी 38 है। बात करें अनुमंडल महानगर एक है खाली पटना, बिहार में खाली एक महानगर है, वो है पटना, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए अगर आगे की बात करें तो और कुछ उतना नहीं, बस नगर निगम आप याद रखिए, वहाँ पे 19 नगर निगम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ प्राकृतिक जलवायु वगैरह, ये अभी तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम बिहार का सामान्य जो है जानकारी ले रहे हैं। चलिए आइए, इसमें आप ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है कि अन्य में आप जब देखेंगे तो इसमें आप प्रमुख लोक नृत्य और प्रमुख लोकगीत देखिएगा। दोस्तों अभी हम आपको एक बार और एक बुक से प्रैक्टिस कराएंगे, उसमें और अच्छे से दिया गया, तथा साथ ही उसका क्वेश्चंस भी कराएंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिए, और लास्ट में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ये मेरा आपसे गारंटी वादा है। अगला देखिए, प्रमुख लोक नृत्य में आपको बस याद रखना है रामलीला नाच याद रखना है, लौंडा नाच याद रखना है, तथा आपको एक इसमें और भी है कठघोड़वा नृत्य याद रखना, जोगीड़ा नृत्य। ये 3-4 जो नृत्य मैंने बताया, ये आप ध्यान रखिए, यही एग्जाम में पूछे गए, क्योंकि दोस्तों हमने एडुटेरिया और क्या कहते हैं एडुटेरिया का और रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा अनुभव मुझे मिला है कि हाँ कौन क्या क्या जो इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि उतना समय नहीं कि आपको पूरी चीज़ें पढ़नी है, जो आपसे बता रहे हैं बस आप उतना ध्यान रखिए। अगला है कि प्रमुख लोक गीत की बात करेंगे, तो आपको पता होगा कजरी बहुत पूछा जाता है, कजरी और 12 मासा, ये आपका याद रखिएगा, 12 मासा चतुर्मासा कजरी, ये आपका यहाँ का प्रमुख लोकगीत। तथा साथ ही आगे जब आप देखेंगे इन सभी में, तो आप एक छठ देखिएगा, छठ का जो पूर्व गीत है तीज, छठ तीज और बिरहा, उसके साथ रामनवमी और जन्माष्टमी आदि, ये जो है बहुत वहाँ के प्रसिद्ध हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रमुख पर्यटन का। प्रमुख पर्यटन में आपको पता होगा गया का संबंध कितना है, गया, बिहार शरीफ, पावापुरी, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर। इसमें आपको याद करना है गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली और बिहार शरीफ जो कि बहुत प्रचलित है, यही वहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल है।
और जब बात करें प्रमुख धार्मिक स्थल का, तो आपको पता होगा बोधगया में जो है महात्मा बुद्ध से संबंधित कितनी सारी चीज़ें हैं। उनका जन्म भी ऐसा माना जाता है कि बोधगया में हुआ था। चलिए देखिए बोधगया में, तब इसके बाद आप देखिएगा गया, पटना साहिब, पावापुरी, फुलवारी, मनेर, वैशाली याद रखिए, बोधगया। अब मंदिर की बात करें तो आपको जो है बड़ी पटन देवी मंदिर, ये मंदिर बड़ी पटन देवी मंदिर, और आप देखिए ये हनुमान मंदिर, साथ ही अहरौली मंदिर, ये 3 मंदिर जो है आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं प्रमुख मेले की। तो अक्सर आपने देखा होगा कि पशु मेला कहाँ का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो सोनपुर का जो पशु मेला है वो बिहार का सबसे प्रसिद्ध मेला है। साथ ही आप वैशाली मेला याद रखिएगा, और एक मेला आप इसमें और होगा, आप ध्यान दीजिएगा, ये है आपका काकोलत मेला। हाँ, काकोलत मेला दोस्तों पूछा जाता है, काकोलत मेला आपसे पूछेगा तब याद रखिएगा, ये भी बिहार से, सोनपुर का पशु मेला और काकोलत मेला। अब बात करते हैं प्रमुख बोली की। बिहार में दोस्तों मैथिली, मगही, भोजपुरी, वज्जिका और अंगिका बोली जाती है। ध्यान दीजिए, जो सबसे ज़्यादा है वो एक क्रम में ही रखी गई, मैथिली, उसके बाद मगधी, फिर भोजपुरी। मैथिली, मगधी, भोजपुरी, ये 3 जरूर याद रखिए, मैथिली, मगधी, भोजपुरी। अब चाहिए कुछ प्रतीक के बारे में बात करते हैं, बिहार के प्रतीक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बिहार के प्रतीक में जो पूछा जाता है और आपको याद कैसे करना है वो भी बताएंगे, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। जब भी आपसे बिहार की भाषा की बात करें, भाषा, तो आपको पता है पहली भाषा वहाँ की हिंदी और दूसरी भाषा आपकी क्या है, उर्दू है। ये आपको याद होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला, लेकिन जब आप बात करें पुष्प, ये पुष्प आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश का पलाश होता है, लेकिन जब आप बिहार की बात करेंगे तो ये गेंदा है। कौन सा है, पुष्प, गेंदा। जब पशु की बात करेंगे तो ब से बिहार, ब से बैल, आप बैल याद रखिए। अब बात करें पक्षी की, तो गौरैया पक्षी जो है ये जो है बिहार का क्या है, राजकीय पक्षी है। तो 3 पहले, सबसे पहले 3 आप ध्यान दीजिए, कौन कौन सा मैंने आपसे कहा, पुष्प क्या बोला है, गेंदा, पुष्प गेंदा, पशु बैल और पक्षी गौरैया। तथा वृक्ष, वृक्ष आपसे पूछ रहा है वृक्ष को क्यों बोधि वृक्ष या पीपल रखा गया है, क्योंकि दोस्तों इसी वृक्ष के नीचे जो है गौतम बुद्ध से ये बहुत ज़्यादा संबंधित है, बोधि वृक्ष। यही ज्ञान वगैरह हर चीज़ इनको बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, पीपल के नीचे वो ज्ञान भी देते थे बैठ के। इसी वजह से वृक्ष को जो है दोस्तों बोधि वृक्ष या फिर पीपल जिसको जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय खेल वहाँ का क्या है, तो वो कबड्डी, राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। और नृत्य की बात करें, जट जटिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जट जटिन है दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जट जटिन कहाँ का नृत्य है, तो आप याद रखिएगा जट जटिन जो है वो बिहार का क्या है, राजकीय नृत्य भी है। अब बात करते हैं फल की, अगर आप बात करेंगे तो वो मैंगो माने आम होता है। खाना आपको पता होगा लिट्टी चोखा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मछली याद रखिए, देसी मांगूर, मछली, लिट्टी चोखा, मैंगो, ये 3 आप याद रखिए। चलिए आगे, गीत और प्रार्थना और महापर्व में देखिए क्या है। छठ आपको बिहार का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये पता होगा, तो यही इसका महापर्व मनाया गया। तथा राजकीय गीत जब आप बात करिए कि मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ये दोस्तों राष्ट्रीय गीत वहाँ का है। चलिए अब हम बात करते हैं बिहार में प्रथम। बिहार में प्रथम आपको ज़्यादा नहीं देखना है, कि वही देखना है जो आपसे बताएंगे कि प्रथम के रूप में जो अभी तक पूछा गया है। जो पूछा गया वो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि बिहार के पहले राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो जब भी आप याद रखिएगा कि दौलत राम, आप जय राम दौलत राम से याद रखिए, जय दास दौलत राम जो है, दौलत राम आप याद रखेंगे तो आपको याद आएगा ये बिहार के पहले राज्यपाल थे। तथा कृष्ण सिंह, आपको पता है कि बिहार करने में जो है कि बौद्ध जो भगवान का सबको रूप ही माना जाता है, तो आप कृष्ण भगवान को आप जानते होंगे, तो आप उन्हीं के नाम से याद करके लिखिए कि बिहार के पहले जो है मुख्यमंत्री वो कृष्ण सिंह थे, जो भगवान रूपी वहाँ पे बन के वहाँ का कार्यभार संभाले थे। अब बात करें आपसे पहले विधानसभा अध्यक्ष, तो राम दयालु सिंह याद रखिए, दौलत राम और दयालु सिंह में कंफ्यूज नहीं, बिल्कुल राज्यपाल दौलत राम, और बात करें जो है विधानसभा अध्यक्ष की तो वो दयालु सिंह, ये दोनों देखिएगा। अब प्रथम मुस्लिम राज्यपाल, प्रथम महिला मुख्यमंत्री आप याद रखिए, जब प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है वो श्रीमती राबड़ी देवी थी। कौन थी, राबड़ी देवी। और राबड़ी देवी के बारे में आप जानते हो कि लालू प्रसाद जी की क्या है, धर्मपत्नी है, तो यही वहाँ की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। चलिए अब आप देखिएगा कि प्रथम विश्वविद्यालय जो बिहार का है वो है नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों। कौन सा है, नालंदा विश्वविद्यालय। ये प्राचीन बिहार में नालंदा के बारे में आपको पता होगा कितना प्रसिद्ध है, तथा पूछा जाता है कि नालंदा की विश्वविद्यालय की स्थापना या फिर किसे बनवाया, तो कुमार गुप्त फर्स्ट का आप नाम भी आपको याद होगा। चलिए अगला देखते हैं कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, जो कि राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार की तरफ से भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। ध्यान दीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद का संबंध बिहार से है। और राजेंद्र प्रसाद ही नहीं, आप याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे, उनका संबंध भी बिहार से है, और बिहार के वो पहले कुलपति भी रहे हैं बिहार विश्वविद्यालय के। तो आप ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, एक राजेंद्र प्रसाद और एक सच्चिदानंद सिन्हा, दोनों बिहार से थे। तो आपसे पूछे प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, तो राजेंद्र प्रसाद के नाम से ही है। अब प्रथम महाकवि पूछे तो आपको विद्यापति याद रखना है। बहुत सारी कवियों का जो है नाम दोस्तों बिहार से संबंधित है, लेकिन अगर आपसे प्रथम महाकवि पूछे तो आप विद्या देवी का नाम याद रखिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।
बिहार के गुरुओं के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो इन चारों में सबसे इम्पॉर्टेंट वो है कि प्रथम सिख गुरु यात्री बिहार में कौन थे, वो गुरु नानक जी बिहार की यात्रा किए थे। अगला है कि प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन सा है, तो दैनिक पत्र है अंग्रेजी वाला द सर्च लाइट, हिंदी है सर्वहितैषी, हिंदी सर्वहितैषी, अंग्रेजी द सर्च लाइट। चलिए आगे, ये प्रथम गंगा डॉल्फिन संरक्षण वाला याद रखिए कि 5 अक्टूबर को दोस्तों डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है, जिसका आप मुख्यालय कुछ पटना में ही है। इसका ये विक्रमशिला भागलपुर याद रखिएगा, इसका केंद्र है पटना में, इसका डॉल्फिन केंद्र का मुख्यालय भी है, ये आप ध्यान रखिए। अब बिहार में जो है विश्व में किस में प्रथम है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर बिहार के विश्व में प्रथम के बारे में बात करें तो इसमें याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो है वो गौतम बुद्ध जो है विश्व में हुए थे बिहार की तरफ से। तथा विश्व में जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो आपकी राजगिरी में हुई थी, और राजगिरी आपको पता है कि आपका बिहार में पड़ता है। अगला है कि विश्व में प्रथम जैन संगीति वो पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम जैन संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति के बारे में आपको मैंने ट्रिक बताया था, रवि पीके वाली दोस्तों जो ट्रिक है, इसी से आप स्थान याद रखिएगा और आप कंफ्यूज मत होइएगा। यानी राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, ये 4 स्थानों में जो है बौद्ध संगीति हुई थी, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है कि विश्व में प्रथम जैन संगीति के बारे में बात करें। ये प्रथम गणितज्ञ बिहार की तरफ से विश्व में कौन प्रथम, ये आर्यभट्ट का संबंध दोस्तों बिहार से ही ध्यान रखिए। तथा कहता है कि विश्व का प्रथम सम्राट जिसने अस्त्र शस्त्र का परित्याग किया था वो भी अशोक थे। 361 का युद्ध आपको पता होगा, कलिंग का युद्ध, जिसके बाद उन्होंने त्याग दिया था। चलिए बिहार से संबंधित अब महत्वपूर्ण तथ्य है जो आप ध्यान रखिएगा, यह है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। ज्ञान विश्वविद्यालय की बात करें तो ये है, और इसमें जो सबसे और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों ये बात करें तो ये बोधगया में है। कहाँ पे है, बोधगया में, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, चलिए आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिएगा, कह रहा है कि बिहार के 8 जिले जिनका जो है दोस्तों नाम उनके मुख्यालय से अलग है। इसमें आपको सारा नहीं याद रखा है, बस आपको एक नालंदा, वैशाली, रोहतास और पश्चिम चंपारण और भोजपुर, ये याद रखना है। बात करें पश्चिम चंपारण का तो उसका मुख्यालय दोस्तों बेतिया में है, और भोजपुर का आरा में है। तथा आपका रोहतास का याद रखिए सासाराम में, वैशाली का हाजीपुर में, नालंदा का बिहार शरीफ। ये आप इसमें से इतने पॉइंट्स याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे देखिए, बिहार के प्रमुख कृषि संस्थान, बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति उनसे संबंधित स्थान तथा महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके उपनाम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति और उनसे संबंधित स्थान। बात करें वर्धमान महावीर के बारे में आप जानते होंगे, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर। इनका स्थान जो है दोस्तों कुंडल ग्राम से इनका संबंध है। अगला चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप पता होगा, ये पाटलिपुत्र से ये संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों वही हैं जिन्होंने दोस्तों घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मतलब मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। बात करें चाणक्य, ये चाणक्य के मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है स्थापना किया था, ये इनका संबंध भी पाटलिपुत्र से है। अब शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है दोस्तों, शेरशाह सूरी का जो संबंधित है वो सासाराम से है, शेरशाह सूरी सासाराम। अब चलिए महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके उपनाम देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो इस एग्जाम में पूछे गए राजेंद्र प्रसाद, कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम, रामधारी सिंह दिनकर, और आप एक याद रखिएगा कि जनार्दन प्रसाद सिंह, इनके बारे में ही पूछा गया और इनको ही हम लोग ध्यान देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इनको दोस्तों देश रत्न या आज़ाद शत्रु कहा जाता है। देश रत्न, आज़ाद शत्रु, इसलिए कि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं, प्रथम राष्ट्रपति भी थे। अगला है कि कुंवर सिंह को ये बाबू कहा जाता है, बाबू कुंवर सिंह को कहा जाता है, बाबू जी जो है बाबू जगजीवन राम को कहा जाता है। इन दोनों में अंतर याद रखिएगा। कुंवर सिंह को दोस्तों बाबू कहा जाता है, बाबू जगजीवन राम को जो है बाबू जी कहा जाता है। तथा श्री कृष्ण को बिहार केसरी कहा जाता है। क्वेश्चन एक पूछता है कि बिहार के लोकनायक किसे कहा जाता है, तथा ये श्री कृष्ण लोकनायक देखिएगा जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, तथा जो श्री कृष्ण जी हैं उनको बिहार का केसरी कहा जाता है। चलिए आगे याद रखिएगा, जनार्दन प्रसाद सिंह को जस्टिस ऑफ पीस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बिहार भारत में चुने हुए समाजार्थिक विकास, इसमें देखिए, इसमें आपको बस याद क्या रखें, जनसंख्या घनत्व और लिंगानुपात, ये 2 चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जनसंख्या घनत्व अगर बिहार की बात करें तो वो 1106 है, तथा बिहार जनसंख्या घनत्व के मामले में भारत में जो है दोस्तों पहले स्थान पे है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करें भारत का जो जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व है वो 382 है, ये भारत का है, और 1106 कहाँ का है दोस्तों, बिहार का है। और लिंगानुपात देखेंगे तो ये 918, 9 में देखिए 8 और 1 9 जोड़ेंगे तो यानी 99 का आप फिर याद रखिए, तो अब 918 ये बिहार का है, तथा 943 आपका भारत का क्या है, ये आपका लिंगानुपात है।
बस यही चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान से आप देख लिए नहीं देखिए, फिर से देखिए 1106 जनसंख्या घनत्व है जो सबसे ज़्यादा है। लिंगानुपात वो आपका 918 है तथा ये 382 943 ये भारत का है। चलिए आगे अब साक्षरता, डायरेक्ट आप साक्षरता देखिए, क्योंकि साक्षरता जो है पूछ सकता है बिहार का भारत के परिप्रेक्ष्य में। अगर आपसे कुल साक्षरता पूछे तो बिहार की कुल साक्षरता है वो 61.8% है, और भारत की बात करें तो 73% है। बात करें पुरुषों की, अलग अलग पुरुष और स्त्री का भी इसमें याद करना इंपॉर्टेंट है, तो 71.2% ये बिहार में पुरुषों की है और 51.5% स्त्री यानी महिलाओं की है। अब पूरे भारत की बात करेंगे तो पुरुष 80% जो लगभग साक्षर हैं और महिलाएं जो हैं वो 64% साक्षर हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप ध्यान रखिएगा। आइए वन रिपोर्ट में केवल हम आपसे 2-3 पॉइंट याद करेंगे और आपको याद भी कराएंगे। देखिए कैसे, इसमें आपको दोस्तों कई बार आप पढ़ेंगे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको ऐसे याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। आइए बात करते हैं कैसे। देखिए जब भी राज्य में आप ध्यान देखिए, सबसे पहले यहाँ के राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जो कितना है कि 2341 वर्ग किलोमीटर। ये वृक्षावरण का मतलब कि भौगोलिक क्षेत्रफल पर जो है वृक्षावरण मतलब कितने वृक्ष जो है कुल भौगोलिक पे जो है वो 2341 वर्ग किलोमीटर में ही वृक्ष हैं। और जब आपसे बात करें कि भौगोलिक क्षेत्रफल पर वनावरण वृक्षावरण का हिस्सा या भौगोलिक क्षेत्रफल पर वनावरण, ये आप छोड़ दीजिए, हम बात करेंगे डायरेक्ट इस पे कि राज्य में प्रतिशतता के एक आधार पर पूछा जाता है और एक आपका जो है क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाता है। तो देखिए जब आपसे प्रतिशतता के आधार पर पूछा जाए तो अगर आपसे पूछे कि सबसे वनावरण वाले सर्वाधिक जो है जिले कौन से हैं, तो दोस्तों वो कैमूर है। माने कैमूर में परसेंटेज में भी सबसे ज़्यादा है तथा कैमूर में जो है क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा। ये आप ध्यान से देखिए, फिर से देखते हैं। अगर आपसे बोले प्रतिशतता के आधार पर या फिर क्षेत्रफल के हिसाब से, दोनों में आपका पहला स्थान जो आएगा वो कैमूर का आएगा। यानी वनावरण में पहले स्थान पे प्रतिशत के आधार पे पूछे चाहे क्षेत्रफल के आधार पे, दोनों में आप याद रखिएगा कैमूर क्या है, पहले स्थान पे। और जब आपसे बात करें आपसे क्या कम, यानी जब से कम बात करके प्रतिशत के आधार पे कम बात करें चाहे क्षेत्रफल के हिसाब से कम बात करें, दोनों में आप शेखपुरा याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? शेखपुरा। आपको बस कैमूर और शेखपुरा याद रखना है। शेखपुरा में क्या है दोस्तों, ये सबसे कम, चाहे प्रतिशत हो चाहे क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल शेखपुरा देखिएगा। ये जो शेखपुरा है, एक सेकेंड, जब आपसे शेखपुरा पूछा जाएगा तो शेखपुरा के बारे में मैंने क्या कहा आपसे कि प्रतिशत के आधार पे कहें चाहे क्षेत्रफल के आधार पे, दोनों में कम में स्थान शेखपुरा का है। और जब आपसे ज़्यादा पूछे तो आप कैमूर याद रखिए। कैमूर चाहे क्षेत्रफल हो चाहे प्रतिशत, ये दोनों दोस्तों बहुत ज़्यादा है। चलिए इसी के साथ दोस्तों अब हम आपसे बात करिए बिहार इतिहास आ गया। अब हम बात करके उस प्रैक्टिस सेट के मैंने जो आपसे कहा था, इसमें अब एक प्रैक्टिस सेट या एक बुक से दोस्तों आपको रिवीजन कराएंगे, जिससे आपको जितनी भी बातें हम लोगों ने कहा आपको बहुत ही कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। साथ ही उसके बाद हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन जो बिहार में परिचय के आधार पर पूछे गए हैं बीपीएससी में, उसको भी डिस्कस करके, मतलब मोटा मोटी आप ध्यान रखिए कि इस वीडियो के बाद आपको जो है बिहार का जो परिचय है अभी तक आपने पढ़ा होगा नहीं याद होगा, लेकिन इसमें आपको जरूर याद हो जाएगा। चलिए आइए उसको हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं। आइए दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जल्दी से हम लोग चलेंगे, जिसमें आप देखिए आपको सारी चीज़ें लगभग याद होंगी, आपका रिवीजन हो जाएगा। इसमें देखिएगा पहला कह रहा है कि प्रदेश का नाम क्या है, तो आपको पता है बिहार नाम है। विहार के स्थान पे दोस्तों विहार विहार कहते कहते बिहार पड़ गया। अब बात करें कि इसको जो है मौर्य और गुप्त काल में इसे किस नाम से जानते थे, दोस्तों मगध नाम, बिहार को मगध के नाम से मौर्य और गुप्त काल में जाना जाता था। अब देखिए स्थापना एक है और एक स्थापना दिवस है। मैंने आपसे कहा था 22 मार्च को क्या हुआ था, स्थापना दिवस इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन आपका घोषणा हुई थी कि हाँ बिहार बनेगा, यानी 22 मार्च 1912 को। लेकिन अगर स्थापना पूछे कि बिहार जो है कि काम धाम कब से अलग शुरू किया था, वो 1 अप्रैल 1912 को किया था। इस वजह से यहाँ पे स्थापना जो है 1 अप्रैल है तथा स्थापना दिवस 22 मार्च है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जिस प्रकार दोस्तों आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसी प्रकार बिहार अलग हुआ था पश्चिम बंगाल से। लेकिन बिहार से भी दोस्तों उड़ीसा को अलग किया गया था। वो कब किया गया था? बिहार का प्रथम विभाजन द्वारा। तो बिहार का अभी तक 2 बार विभाजन हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। जब पहली बार बिहार का विभाजन हुआ था वो 1936 में उड़ीसा के नाम से अलग राज्य जो है बिहार को काट के बनाया गया। तो आप पता है उड़ीसा भी बिहार का ही हिस्सा है। अब बात करें द्वितीय विभाजन इसका कब हुआ, तो इसका जो दूसरा विभाजन हुआ था वो भी हाल ही में, मतलब आज से लगभग 22 साल पहले, यानी 2000 सन 2000 में झारखंड को भी बिहार से ही अलग करके बनाया गया है। तो आप सोचिए बिहार पहले कितना बड़ा था, अब कितना हो गया है। तो जब पहले की बात करें तो इससे देखिएगा 1936, पहले तो याद रखिए 1912 में ये खुद बंगाल से अलग हुआ। अब बर्थ यहाँ 36, 12 में 3 से मल्टीप्लाई करिए तो आ जाता है क्या आपका 36। और जब 36 में इससे कौन हुआ दोस्तों, उड़ीसा अलग हुआ। अब याद कैसे कर देखिए उड़ीसा में भी ऊ में दोस्तों 3 आता है, तो आप 36 इसे याद रख लीजिएगा।
3 और 3 का कॉम्पैक्ट बना लीजिएगा। अब उसके बाद पूछे कि और कौन अलग हुआ, तो इसका दोस्तों 15 नवंबर को झारखंड दिवस भी मनाया जाता है। 15 नवंबर 2000 को आपका क्या अलग किया गया, झारखंड बनाया गया। तो मतलब आप देखिए 2 बार विभाजन बिहार का खुद हुआ और बंगाल से अलग होकर ये खुद बना था। चलिए आगे देखिए, आगे है कि राज्य की राजधानी, ये जो राज्य की राजधानी पटना है। अब बात करें पटना का संस्थापक कौन थे, तो शेर शाह सूरी, जिनका मकबरा सासाराम में है, जिनका मकबरा जो है सासाराम में, तो ये रखिए पटना के संस्थापक थे। आगे देखिए कह रहा है पटना का जो है प्राचीन नाम, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, ये इसके बारे में भी आप जानते होंगे। अब अलग बात देखिए, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम लंबाई आ गई। मैंने आपको कहा था उत्तर का 3 ले लीजिएगा, 3 4 5 ऐसे करके इसको याद रखिए, तथा पश्चिम पूछे तो 483, कितना याद रखना है, 483। अब चलिए आप बात करते हैं राजकीय चिन्ह की। देखिए राजकीय चिन्ह में मैंने क्या कहा था, बोधि वृक्ष पीपल से जो है गौतम बुद्ध का, जो महात्मा बुद्ध का बहुत ज़्यादा इससे संबंध है, इसी वजह से राजकीय चिन्ह जो है पीपल या फिर बोधि वृक्ष को बनाया गया। अब देखिए राजकीय पशु क्या है, बैल है, ब से बिहार, ब से बैल। राजकीय पक्षी में आपका गौरैया आता है, गौरैया, तथा राजकीय फूल में देखिए गेंदा आता है। अब बात करें राजकीय प्रतीक चिन्ह, देखिए प्रतीक चिन्ह है और एक है आपका जो है वृक्ष। जब आप देखिए वृक्ष क्या है, तो वृक्ष में भी मैंने आपसे क्या बताया है, राजकीय चिन्ह में आ जाता है बोधि वृक्ष पीपल, ये राजकीय चिन्ह है। लेकिन जब आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, राज्य का प्रतीक चिन्ह, तो जब आपसे राज्य का प्रतीक चिन्ह पूछेगा तो वो भी आप बोधि वृक्ष को याद रखिएगा। समझ रहे दोस्तों, आगे बढ़े। अब देखिए राजकीय मछली देसी मांगूर, भाषा आपको बताया पहली हिंदी दूसरी उर्दू, उत्तर प्रदेश का भी यही हाल है, पहले हिंदी दूसरी उर्दू को माना जाता है। प्रमुख भाषा आपसे कहा था मैंने 5 है, पाँचों याद रखिए। कौन सा, मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका और अंगिका। मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका, अंगिका, जिसमें तो 3 आपको जरूर याद रखना है, ये क्रम में है, मैथिली, भोजपुरी, मगही। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा आकृति और क्षेत्रफल। देखिए आकृति के बारे में आयताकार था, क्योंकि जब आपने ऐसे बनाया तो ऐसे यहाँ पश्चिमी चंपारण से उठा हुआ इधर आके दोस्तों किशनगंज तक था, किशनगंज के बाद इधर आया था, इधर आते आते ऐसे करके ऐसे हो गया था। तो ये देखिए आप आयताकार लगभग लग रहा है कि नहीं, इसी वजह से इसको आयताकार कहा गया, आकृति इसकी आयताकार। क्षेत्रफल आपसे कहा था मैंने क्या कि आप 94,163 करके याद रखिएगा, क्या 94,163, नहीं भी याद रहेगा ऑप्शन देखते आप क्रैक कर जाएंगे, तो ये इसका हो गया। तथा भौगोलिक सीमाएं मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने आपसे बताया था दोस्तों कि जब आप ऐसे इसको बना लीजिए, मान लीजिए ये बिहार है, मैंने क्या कहा था, ऊपर नेपाल है जो 7 जिलों से सीमा बनाता है, इधर ये खुद पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था, इधर आपका पश्चिम बंगाल है जितने पश्चिम बंगाल के 3 जिलों से सीमा बनाता है, और नेपाल 7, इधर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है ये, और ये उत्तर प्रदेश के 8 जिलों से सीमा बनाता है, तथा झारखंड नीचे है, झारखंड जो है दोस्तों, झारखंड से भी ये 8 जिलों से सीमा बनाता है। ये चारों तरफ का आपको पता है, और आपसे देखिए ऐसे ऐसे लंबाई भी आपको पता चल गई, 345, 483। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए कह रहा है कि राज्य की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या, देखिए ये इसमें वही दिया है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। दोस्तों आज निपटारा कर ही दीजिएगा आगे, ताकि आपको पढ़ना ना पड़े, तो आप जरूर से जरूर इसको देखिएगा। अगला है कि सर्वाधिक तापमान पूछे तो गया का पूछता है दोस्तों, चाहे सर्वाधिक तापमान कम पूछे चाहे ज़्यादा, ये दोनों गया ही है जहाँ पे वहाँ का तापमान सबसे कम होता है, माने सबसे ज़्यादा ठंडी भी वहीं पड़ती है, सबसे ज़्यादा गर्मी भी। अब बात करें सर्वाधिक वर्षा की, तो वर्षा जो है बिहार के उत्तर पूर्वी, अब बात करिए उत्तर पूर्वी किधर पड़ता है, तो उत्तर ऊपर पड़ता है, पूरब इधर माने इधर। ये कह रहा है कि किशनगंज, किशनगंज आपको पता होगा कि सबसे पूर्वी जिला भी किशनगंज है। मैंने आपसे क्या कहा था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जिला के बारे में, तो सबसे पूर्वी जिला वहाँ पे क्या था, किशनगंज। और किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा जो है होती है। अब पूछिए कि यहीं क्यों होती है, तो आपको एक बात बताएं क्यों होती है, क्योंकि तो आपको पता होगा कि किशनगंज जो है पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। अब बंगाल की खाड़ी आपको पता होगा, बंगाल की खाड़ी की वजह से जो है किशनगंज में यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए राज्य में देखिए औसत वर्षा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रमुख नदियाँ देखिए, प्रमुख नदियाँ हम बात करेंगे तो गंगा, कोसी, बागमत, सोन, पुनपुन, फाल्गु, गंडक और घाघरा, ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। अब देखिए बिहार में गंगा नदी का पूछता है प्रवेश, ये तो बहुत बार पूछा गया था। अब बक्सर और चौसा का स्थान याद रखिए। बिहार में गंगा का प्रवेश किस जिले से होता है दोस्तों, देखिएगा जिला, तो अब बक्सर और चौसा याद रखिए। चलिए आइए अब बात करते हैं नकदी फसल की। नकदी फसलें जो है दोस्तों गन्ना, तंबाकू, आलू और पटसन। गन्ना, तंबाकू, आलू और पटसन ये प्रमुख नकदी फसल है। तथा आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ प्रमुख जनजातियाँ संथाल, उरांव, मुंडा, रजवार, ये प्रमुख जनजाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जी, ये बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। ये कैसे है, कह रहा है भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा, मैंने कहा 2 लगभग 3 आप याद रखिए, 2.86% ही ये भारत का क्षेत्रफल का लगभग हिस्सा रखता है। मतलब भारत का जो हम लोग का जो ये पूरा भारत होता है, आपने देखा होगा, ये कह रहा है कि भारत में जो है बिहार कितना स्थान घेरता है क्षेत्रफल के हिसाब से, परसेंटेज में अगर देखा जाए तो वो 2.8 से घेरता है। आगे देखिए कह रहा है कि बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान, मैंने आपसे क्या कहा था, बताया था ना कि अगर 12 क्षेत्रफल के राज्यों में बात करें तो 12, लेकिन जब आप यूटी भी ले लेंगे यानी केंद्र शासित प्रदेशों को भी साथ में ले लेंगे तो वो 13वां स्थान रखता है।
चलिए अगला है बिहार का क्षेत्रफल, मैंने 94,163 कहा, आप याद कर लीजिए। ग्रामीण क्षेत्र पर नगरीय सबसे बड़ा जिला याद रखिए, पहले स्टार्टिंग वीडियो में मैंने बताया सबसे बड़ा जिला है वो पश्चिम चंपारण है। अगला कि सबसे छोटा जिला वो शिवघर है। देखिए शिव का घर, या आप इसे शिवघर कहिए, क्या कहिए, शिवघर। जब आप शिवघर कहेंगे आपको पता होगा शिव जी की मंदिर कहीं कहीं बहुत छोटी होती है, तो शिवघर आप याद रखिए कि बिहार का सबसे जो है छोटा जिला है, बड़ा पश्चिम चंपारण, छोटा शिवघर। चलिए प्रमुख त्यौहार, ये देखिए प्रमुख त्यौहार आपको पता होगा क्या है, प्रमुख त्यौहार यहाँ पे छठ पूजा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगला है कि पर्यटन केंद्र में मैंने ऐसा कहा था गया, पटना, ये सारी चीज़ें तो आप जानते ही होंगे कि यही पर्यटन है। अगला धार्मिक केंद्र दोस्तों, बोध गया, पावापुरी, पटना साहिब, ये धार्मिक केंद्र है। बिहार शरीफ को भी इसमें रख सकते हैं। चलिए आइए, सड़क ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बात करें, राजमार्ग भी हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोगों ने जितनी इसकी मिट्टियों के बारे में आपको पता होगा ये भी नहीं देखेंगे। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कहाँ पे, प्रमुख खनिज। प्रमुख खनिज की बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा, सोना, टिन, लिथियम ये सभी पाई जाते हैं, डोलामाइट ये सभी, तो इतना भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गंगा में मिलने वाली जो है नदी, ये ध्यान दीजिएगा, गंगा में मिलने वाली बिहार की नदी, बिहार की जितनी नदियाँ जो है गंगा से मिलती है, कौन कौन सी आप ध्यान, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो कोसी। कोसी को दोस्तों बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। लेकिन इसमें देखिए तो आप सोन, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, फाल्गु, ये सभी जो है ये क्या है, बिहार से गंगा में मिलती हैं। चलिए आइए, अब नदियों के किनारे अवस्थित शहर में अगर आपसे पूछ लेगा तो आप याद रखिएगा, आपसे पटना वहाँ की राजधानी है तो पटना पूछ सकता है, तो पटना आप याद रखिएगा गंगा किनारे स्थित है। छपरा आपसे पूछे तो सरयू किनारे स्थित है। तथा गया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ये फाल्गु नदी किनारे है। यही सीन जो है आप याद रखिएगा। अब किशनगंज पूछे जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो वो महानंदा नदी किनारे है, महानंदा कनी। और पूड़िया भी महानंदा के किनारे है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के प्रमुख नहरें के बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे। बिहार के प्रमुख झीलें आप जरा देख लीजिएगा, कांवड़ झील हुआ, दुआ कुंड, सीता कुंड, मुचलिका झील, घोड़ा, ये सभी यहाँ के प्रमुख झीलें हैं। चलिए आइए, उद्योग भी हम नहीं देखेंगे। प्रमुख हाँ ये प्रमुख देखिए जलप्रपात देख लीजिए। प्रमुख जलप्रपात जो सबसे ज़्यादा पूछा है वो काकोलत और कर्मनासा, ये दोनों पूछा जाता है कि ये जो है कहाँ के। काकोलत आप याद रखिए ये नवादा जिले में है जो कि बिहार का है, तथा कर्मनासा आपका बक्सर में पड़ता है। काकोलत, कर्मनासा दोनों आप जैसे बिहार की हैं जलप्रपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये जूट उद्योग, खनिज उद्योग, ये सब उतना बहुत ज़्यादा है, इसको नहीं हम लोग देखेंगे। मैंगनीज, टिन ये भी आता है यहाँ, इसको भी हम लोग आगे बढ़ाते हुए डायरेक्ट चलेंगे यहाँ पे कृषि में भी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आइए हम लोग जहाँ चलेंगे मैंने कहा था आपसे वही बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ ये देखिए बिहार का स्थान कहाँ कितना, तो आपको बस पहला स्थान याद रखना है। अगर बात करें लीची में बिहार का दोस्तों कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। लीची में बिहार का पहला स्थान है, ये आप ध्यान दीजिए। तथा साथ ही याद रखिएगा कि कद्दू में भी ये पहला स्थान है, मखाना में भी बिहार का पहला, मखाना और लीची और मखाना दोनों याद रखिएगा कि बिहार का इसमें पहला स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा ये लघु विद्युत परियोजनाएं हैं, ये बहुत बड़ा, इसको हम नहीं देखेंगे। हाँ ये देखिए ये जो मैंने आपसे कहा था चर्चित व्यक्तियों के उपनाम, ये उपनाम में मैंने आपसे कहा था कुंवर सिंह को बाबू कहते हैं, लेकिन बाबू जी किसको कहते हैं आपको बताना है, बताइए। बाबू जी कहते हैं जगजीवन राम को, किसको कहते हैं, बाबू जगजीवन राम से आप याद रखिए, बाबू जी जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम तो इनका नाम है, बाबू आगे से उठाइए, जगजीवन में से जी उठाइए, यानी ये बाबू जी कहते हैं। तथा रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है, भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है, बिहार का ही नहीं। बात करें श्री कृष्ण का तो इन्हें बिहार केसरी लोक नायक जो है जयप्रकाश नारायण। बात करें देश रत्न आजाद शत्रु राजेंद्र प्रकाश, ये देखिए मैंने एक बार आपसे कराया था, यहाँ दोबारा करा रहा हूँ। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे होंगे दोस्तों तो लास्ट में भी आप देखिएगा आपकी कितनी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि समय तो बिल्कुल आपको वेस्ट नहीं करना है। चलिए विद्यापति के बारे में बात करें तो इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, क्योंकि मैथिली भाषा के जो है सबसे बड़े जो है आपके ये थे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी रचनाएँ लिखी। तो आप क्या देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि, कृष्ण सिंह को बिहार केसरी, जयप्रकाश को लोकनायक, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न तथा जगजीवन राम को बाबूजी। चलिए आगे देखिए, आगे बिहार में के भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति, चलिए ये देखिए ये है राजेंद्र प्रकाश, पहले राजेंद्र प्रसाद जी पहले बिहार के थे जिन्हें भारत रत्न मिला, यानी 1962 में। जाकिर हुसैन, देखिए जाकिर हुसैन का संबंध भी बिहार से, जाकिर हुसैन आपको पता होगा प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन जी के बारे में बात हो रही है, तो इनको जो है भारत रत्न 1963 में दिया गया। तथा जयप्रकाश नारायण जी को दिया गया जिन्हें लोकनायक कहा जाता है, ये बिहार के जो है लोकनायक हैं, ये इनको जो है 1999 में दिया गया। तथा बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक भी बिहार से हैं, यानी बिस्मिल्ला खां, जाकिर हुसैन, जयप्रकाश नारायण, जाने कितनी महान विभूति है दोस्तों बिहार से पैदा हुई हैं। तो आप याद रखिए जितने भी महान कवि हुए, महान जो है कि कलाकार सब बिहार से आप देखिए मिल रहे हैं। राजेंद्र प्रकाश, जाकिर हुसैन, जयप्रकाश नारायण, बिस्मिल्ला खां। तो आप याद रखिए बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक थे,
इनको 2001 में दिया गया, तथा जाकिर हुसैन जो है ये आपके तबला बजाते थे, इन्हें 1963 में। चलिए आइए आगे बात करते हैं। आगे है प्रमुख व्यक्तियों के जन्मस्थल। जन्मस्थल में आपको कुछ व्यक्तियों का नाम याद रखना जो पूछे जाने की संभावना है, जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी, फणीश्वर नाथ रेणु, तो ये इनका याद रखिए। जयप्रकाश नारायण का याद रख लीजिए, राजेंद्र प्रसाद का याद रख लीजिए, सिवान से पैदा हुए थे। कुंवर सिंह का नाम याद रखिए, जगदीशपुर भोजपुर। तो ये इतने नाम हैं जो आप याद रखिए, इस वजह से कम संभावना है कि ये पूछेगा। चलिए आगे देखिए। आगे आप देखिए ये नीतीश कुमार जी इस समय हैं, तो कल्याणपुर आप याद रख लीजिएगा। आगे आइए, प्रमुख संस्थान एवं स्थापना वर्ष, ये भी हम लोग नहीं देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। राज्य की विधायिका, ये देखिए विधायिका राजनीतिक परिचय आएगा, जो मैंने आपसे उसमें बताया था। राजनीतिक परिचय को आप दोबारा रिवीजन करिए। ये द्विसदनी मैंने बताया क्योंकि यहाँ पे विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। अगला है कि विधानसभा सदस्यों की संख्या, मैंने आपसे कहा 243, याद रखिए। और उत्तर प्रदेश में आपको पता है 403 होती है, तो ये 243 है। ये 43 को अगर आप ऐसे ऐसे लिख दिए, बीच में जीरो लगा दीजिए, तो ये उत्तर प्रदेश को होता है। दोनों को सटा, जीरो हटा के 43 हटा के आगे 2 लगा दीजिए, तो ये आपका बिहार हो जाता है, क्योंकि बिहार जो है बी से शुरू होता है, बी के कोडिंग 2 होती है। जैसे भी आप याद रखिए, मेरा उद्देश्य है बस आप याद रखिए, क्योंकि इतनी जानकारी तो आपको रखनी ही चाहिए पड़ेगी। अगला है कि विधानसभा में SC ST की आरक्षित सीटें, तब आपको पता है 38/2 का मतलब ये हुआ कि कुल जो है विधानसभा में 40 सीटें जो है आरक्षित हैं, SC सीट, जिसमें से 2 आपका जो है अनुसूचित जनजाति, 38 अनुसूचित जाति की। आइए विधान परिषद में देखिए, विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में 100 होता है, लेकिन बिहार में कितना 75% है, उत्तर प्रदेश का 75% बिहार में। लोकसभा में जो है बिहार का प्रतिनिधित्व, यानी लोकसभा सीट की बात कर रहा था, लोकसभा सीट जो है दोस्तों 40 है, और लोकसभा में 6 सीटें जो है यानी SC ST वाले हैं। अगला है कि राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व, यानी राज्यसभा सीट कह रहा है, तो उत्तर प्रदेश में आपका 31 होता है, इसमें आपका आधा लगभग 16 होता है। अब जिलों की संख्या का है या जिला परिषद की संख्या का है, दोनों में आप 38 लगाने हैं, तो 38वां जो जिला है वो अरवल बना है। अगला प्रमंडल की बात करें तो 9 प्रमंडल हैं। कितने प्रमंडल? 9 प्रमंडल, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि उच्च न्यायालय यहाँ का, जैसे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय दोस्तों इलाहाबाद है, प्रयागराज सबसे बड़ा भारत का उच्च न्यायालय। उसी तरीके से बिहार का पटना उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी, तथा पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए है कि यहाँ ये बहुत बड़ा नाम आप देखिएगा, चैम्पस, चमियार, मैडन सब टाइप का, तो आपको याद आ जाएगा। प्रमुख जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश वो थे सर एडवर्ड मेनडडेस चैम्पस चमियार, तो इनका नाम जो है याद रखिए। अगला कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल बिहारी भाषाएं, तो आपको पता है मैथिली, हिंदी, उर्दू, ये सभी भाषाएं जो है कहाँ शामिल है? 8वीं अनुसूची में। हिंदी, उर्दू, मैथिली, हिंदी, उर्दू, मैथिली। आपको पता होगा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। मैथिली को 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलिए महानगर एक ही है, आपको पता है पटना महानगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, ये दोस्तों ये जो है ये जानकारी थी। अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देखा तो आपको लगभग याद हो गया होगा लगभग सारी चीज़ें, लेकिन अभी नहीं छोड़ेंगे। अब इसको दोस्तों फिनिश करेंगे हम लोग, बिल्कुल ऐसा फिनिश करेंगे। आप याद रखिए कि अब हम बात करेंगे, हमने पढ़ाई किया तो उसका यूज है कि नहीं है, तो यूज चेक करने के लिए अब आपसे हम कहेंगे कि अभी तक जो है BPSC के एग्जाम में जो है दोस्तों जो बिहार सामान्य परिचय से क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग उसको देखेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, मात्र 10 मिनट पर आप देखिए, आपको जानकारी हो जाएगी, आपको याद आने लगेगा कि हाँ हम लोगों ने इतना पढ़ा है। चलिए आइए उन प्रैक्टिस को दोस्तों हम लोग शुरू। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आज ये जो पहला क्वेश्चन आप ध्यान देखिए, हमको क्वेश्चन देखना है और उसका आंसर आपको सोचना है, आपको आंसर नहीं देखना है, आंसर आपको बिल्कुल नहीं देखना है, आप बस क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। अब देखिए, अब मैंने कहा था, आप याद करिए जो मैंने आपको बताया था, पश्चिमी सीमा का है, ये आपका पूरब है, ये पश्चिम। तो पश्चिम तरफ क्या था? पश्चिम तरफ तो उत्तर प्रदेश था ना दोस्तों, और उत्तर प्रदेश के 8 जिला जो है सटते हैं, तो आप ऐसे देखिए आपको उत्तर इसका पता चल गया। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, ये जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है आपको यह पता होगा, आप बताइए, खुद सोचिए, उसके बाद आंसर तो हम आपको बता ही देंगे। ये देखिए मैंने कहा था 94,163, आपको नंबर याद करना है 94,163, ये देखिए ऑप्शन सी में है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 में भी पूछा है। तथा भारत के क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो ये 2.8 लगभग 3%, मैंने आपसे कहा था लगभग से याद रखिए 2.8 से। तथा कहे जो है कि नंबर पूछे आपके क्षेत्रफल में कौन सा नंबर, तो 13वां जो है वो आप तब याद रखिएगा जब यूटी और राज्य दोनों पूछे, तथा 12 राज्यों में आप 12 याद रखिएगा, तथा टोटली जब पूछे तो आप 13 याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 कह रहा है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। तो दोस्तों जब इसकी बात करेंगे तो ये 9 जिले, ध्यान दीजिएगा, ये 9 जिले जो हैं वो आपके किससे सटे हुए थे? पटना से, मतलब पटना जिला सटे हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। अब देखिए नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, याद करिए यहाँ पश्चिमी चंपारण से हम लोग शुरू होकर इधर जो है किशनगंज तक आए थे, उसमें क्या क्या था? उसमें आपको मधेपुरा था,
और क्या कहते हैं मधुबनी था, और आपका किशनगंज था, सीतामढ़ी था, लेकिन पूर्णिया था बिल्कुल नहीं था, क्योंकि पूर्णिया दोस्तों कहाँ नीचे साइड था। ये इसका आंसर पूर्णिया हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, ये नंबर आपको याद है ना, 24 20 10 27 31 15 83 19 50 88 17 40, इसको भी आप देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। 5 है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना। अब देखिए इसमें 1911 1936 12, तो 1912 में ही बना। वो तो ईयर तो 1912 का ही था। जब आपसे डेट पूछे तो आपको 22 मार्च याद रखना है, या फिर 1 अप्रैल से काम धाम चालू हुआ था। देखिए इसका भी आंसर आपको आसानी से दिए। बिहार की द्वितीय भाषा, तो पहली भाषा हिंदी, द्वितीय भाषा क्या है, उर्दू है। चलिए आगे देखिए, कह रहा बिहार राज्य जो है विभाजित कर झारखंड कब बना। मैंने आपसे क्या कहा था, 6 के 36, 6 के 36 और 12 तिहाई 36। देखिए 1912 में तो जो है दोस्तों बिहार बना, और 12 का 3 में मल्टीप्लाई किया, यानी 1936 में बिहार से अलग होकर क्या बना था दोस्तों, क्या बना था, उड़ीसा बना था। क्या बना था, उड़ीसा। लेकिन ये बात कर रहा है झारखंड की। झारखंड जो है सबसे न्यूनतम बिहार से जो है अलग हुआ राज्य। तो झारखंड के बारे में बात करें तो आप 15 नवंबर 2000 का डेट आपको याद होगा। ये नवंबर 2000 में क्या बना था, झारखंड। अब जब आपसे अगर उड़ीसा पूछता तो आप क्या बताते, 1936 बताते। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है। अब देखिए फिर आइए आप मैप में, ये आपका पूर्वी है, यह पश्चिम। पूर्वी मैंने क्या बताया, किशनगंज आपको याद आया, किशनगंज। कह रहा सबसे पूर्वी, पूरा पश्चिम मतलब पूर्वी भाग में बिहार का कौन सा शहर है जो पूर्वी भाग में। देखिए आपका भागलपुर, कटिहार, पटना, पूर्णिया, लेकिन किशनगंज तो है ही नहीं। अब पता होगा कि पूर्णिया तो नीचे पड़ता है। अब बचा पटना, कटिहार और भागलपुर। आपको पटना पता होगा कि बीच में पड़ता है, तो ये भी नहीं है। अब बचा भागलपुर और कटिहार। तो आप बताइए इसमें से कौन सा था, भागलपुर था या कटिहार। आपको याद होगा कि ये जो है सबसे जो है आपका देखिए ये है कटिहार। ये कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्व में पड़ता है दोस्तों, कटिहार था। ये आपका किशनगंज से आगे कटिहार पड़ता है, इसको आप ऐसे याद रखिएगा। तथा देखिए इसमें कुछ पूछा कि सबसे पश्चिमी जिला। चलिए एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे उत्तरी जिला क्या है दोस्तों, आपको पता होगा। ऐसे अगर आप बना दिए थे हम लोग, सबसे उत्तर में कौन सा पड़ा था, पश्चिमी चंपारण। तथा सबसे पश्चिम यानी पूरब, ये पश्चिम आपका यहाँ नीचे पे कैमूर पड़ा था। तथा जब आपसे पूछे कि पूरब में, तो यहाँ ऊपर किशनगंज पड़ा था। अब बात करें दक्षिण से, तो इसी के जस्ट नीचे गया पड़ा था, वो सबसे दक्षिणी जिला था। चलिए 9 नंबर देखिए, कह रहे बिहार राज्य में कितने जिले हैं। मैंने कहा था जिले पूछे या जिला परिषद पूछे, दोनों 38 आप याद रखिए। तथा ये देखिए इसमें 243 विधानसभा सीट, 75 विधान परिषद की सीट, ये भी आप याद रखिए। चलिए 10 नंबर देखिएगा, कह रहा बिहार राज्य में प्रमंडल। देखिए प्रमंडल के बाद बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैंने आपसे प्रमंडल ही बोला था क्योंकि प्रमंडल पूछा गया है। ये आपके 9 प्रमंडल कुछ बिहार में हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा पाटलिपुत्र के संस्थापक। इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था कि उदयन जो था दोस्तों वो पाटलिपुत्र का संस्थापक था। चलिए 12 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में, मतलब विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। यानी वैशाली पूछ रहा है किसके द्वारा स्थापित किया, नंद, मौर्य, गुप्त या फिर लिच्छवी। आप बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। ये देखिए ये इसका जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवियों द्वारा जो है स्थापित किया गया था। यानी इसका आंसर क्या होगा, लिच्छवियों ने जो है दोस्तों वैशाली को क्या किया था, ये किया था। इनकी राजधानी वैशाली डाट, ये ज़्यादा जनप्रिय। अगला है 13 नंबर है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश इस पीढ़ी का है। मतलब बोधि वृक्ष कितना पुराना है दोस्तों, बहुत पुराना वृक्ष है बोधि वृक्ष, जिसको जो है आपका राजकीय वृक्ष का दर्जा दिया गया है, राजकीय प्रतीक का। ये आपका पंचम याद रखिएगा, ये 5वीं पीढ़ी है, 5वें वंश का चल रहा है। अगला देखिए, कह रहा है बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या है। आपको पता है सबसे ऊपर तो नेपाल लगता है, इधर आपका कौन, पश्चिम बंगाल है, नीचे आपका झारखंड है, ऊपर इधर साइड आपका उत्तर प्रदेश, यानी 3 ही राज्य बिहार से सीमा बनाते हैं। चलिए आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि। इसका सही आंसर होगा दूसरा चौथा, यानी ये आपका दूसरा सही है, चौथा। यानी बिहार, भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रता में बहुत ज़्यादा, जनसंख्या घनत्व इसीलिए वहाँ सबसे ज़्यादा। अगला है कि बिहार के पास गुणवत्तायुक्त ढांचा की सुविधाओं का अभाव है, बिल्कुल सही है। ये दोनों रीजन है जो ये क्वेश्चन का आंसर है। चलिए 16 नंबर देखिएगा, 16 नंबर कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला बिहार का, मैंने आपसे क्या कहा था, आपका सबसे अधिकतम क्षेत्रफल पश्चिम किसका है, पश्चिम चंपारण का। लेकिन जब आपसे न्यूनतम पूछेगा तो आप क्या याद रखिएगा, शेखपुरा। क्या याद रखिएगा, शेखपुरा। बिहार का जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है वो शिवहर है। शिवहर के बाद जो है अरवल, अरवल के बाद शेखपुरा। लेकिन आप ध्यान दीजिए इसमें ना तो अरवल है ना शिवहर। मैंने कहा था ना शिव का घर बहुत छोटा होता है, तो क्षेत्रफल में पहले स्थान पर तो शिवहर है, लेकिन शिवहर यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो शिवहर के बाद आप अरवल या फिर शेखपुरा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन के अनुसार जो सही है वो शेखपुरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से कह रहा है ना, मैंने आपसे क्या बताया था, 12वां, दूसरा, 9वां, चतुर्थवां। मैंने आपसे क्या कहा था, आप देखिएगा 12वां जो है राज्यों में क्रम है, तथा जब कुल की बात करेंगे इसीलिए इसका आंसर जो कन्फ्यूजन है। इसमें दोस्तों आप राज्यों में 12वां है तथा टोटल मिला के देखेंगे तो वो 13वां हो जाएगा। क्या देखिए ये इसमें लिखा भी है कि इस दौरान जो है दृष्टि से मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 12वें स्थान पर, लेकिन वर्तमान समय बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां राज्य है। इसलिए क्योंकि जो मैंने आपको रीजन बताया था, आप 13वां 12वां बड़ा ध्यान से देखिएगा। तथा ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.8 से लगभग 3 याद रखिए। 94 163 मैंने कहा है ये बिहार का क्षेत्रफल, आप याद रखिए। देखिए झारखंड वाला क्वेश्चन फिर से बन गया कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, ये 15 नवंबर 2000। अगर बात करता है आपसे उड़ीसा मैंने कहा था बर्थ ईयर 36, 1912 में बिहार बना, तो 12 में 3 मल्टीप्लाई करिए, 36 में क्या बना, उड़ीसा बना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। ये 19 मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। देखिए बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। जैसे विहार कौन करते थे, जो बौद्ध लोग थे वो आके विहार करते थे, तो विहार करने उनके जो बिहार का स्थान था उसको बौद्ध मठ लोग करते थे, बौद्ध मठ बोला गया। तो मूल शब्द इसका अर्थ यही होगा ना, बौद्ध मठ। तो ये दोस्तों ये आज का ये जो है 19 क्वेश्चन थे जिसके बारे में हमने आपसे बात किया। चलिए 19 और 20 नंबर भी हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कि 1995 से बिहार में कितनी कुल संख्या कितनी थी, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ये 20 नंबर देखिए, कह रहा है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वो 174,000 वर्ग किलोमीटर। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना, इसके अनुसार देखेंगे 174,000 वर्ग किलोमीटर। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ये जो है प्रश्न काल के जो दौरान अविभाजित बिहार का कुल क्षेत्रफल इतना है, ये अविभाजित। ये क्वेश्चन बना था 1995 में। देखिए क्वेश्चन 1995 में बना था, जब इसमें से क्या अलग नहीं हुआ था, झारखंड यानी 2000 में अलग नहीं हुआ था, तब उस हिसाब से इसका आंसर 174,000 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अभी वर्तमान में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, 94,163। और वर्तमान में जो है कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.86। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, जरा देखिएगा लास्ट से सेकेंड। कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार ये डी है, यानी आप देखिए मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपको आंध्र प्रदेश, उसके बाद आता है बिहार। तो अब जैसे सबसे बड़ा अगर पूछे तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पहले राजस्थान होता है, फिर महाराष्ट्र होता है, पश्चिम बंगाल आता है, उस हिसाब से ये क्रम पूछ रहा है। तो ये इसके अनुसार यही इसका आंसर है। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन 22 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। कह रहा है बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतर, अक्षांश नहीं देशांतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, देशांतर। देशांतर के लिए मैंने आपसे कहा था 83 19 50 88 17 40। तो देखिए ये लगभग दिया है, तो 83 को आप क्या बना देंगे 84, और 88 आपको पता है 88 17 49, ये देखिए दिया गया है 83 19 50 88 17 40, तथा 24 10 आपको पता है 24 20 10, ये 24 20 10 और 24 31 15, ये जो है क्या है अक्षांशीय मतलब लगभग में कह रहा है आपसे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए ये आज के सारे क्वेश्चन था, ये बिहार का समान परिचय था दोस्तों, उम्मीद है आपको याद होगा। बहुत जल्द दोस्तों अभी तक जितने भी बिहार के आप समझ लीजिए कि बिहार द्वारा लगभग 10 वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बिहार की संपूर्ण जानकारी दोस्तों इस सीरीज में हम उसको कराएंगे। अभी भी दोस्तों 25 दिन का समय है, बिल्कुल हरास निराश मत होइए, अभी तो समय आया है जब हम बिहार को जानेंगे। अगर आप बिहार जिले के नहीं, अगर आप राज्य के नहीं हैं तो अब आपको जो है पढ़ना है। और इसी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे 2 3 चीज़ों को एक साथ करके दोस्तों 10 बार पढ़ने से अच्छा आप एक बार पढ़िए, सीधी सी बात है। 10 बार आप पढ़ने जाएंगे ना, आपका अभी 10 बार पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन अभी आपसे क्लियर कोई डाटा पूछ लिया जाए तो आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप जरूर कर ले जाएंगे, आप विश्वास रखिए। बहुत ही जल्द दोस्तों हम लोग सारी जो तैयारी करेंगे। साथ ही आपने देखा होगा कि एडुटीरिया और जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, क्या कहते हैं, एडुटीरिया रुकमणी का, एडुटीरिया का प्रैक्टिस सेट बिल्कुल खत्म हो गया, लास्ट प्रैक्टिस सेट उसका बचा है। क्यों बचा है, क्योंकि उसको हम लोगों ने ऐसे अरेंज करके किया कि बोरिंग भी नहीं लगा और वो खत्म भी हो गया। मतलब पहला दूसरा लास्ट से 14 13 ऐसे करते करते खत्म। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग किसका करेंगे, रुकमणी का भी वैसे ही कर रहे हैं। अब 25 दिन बचा है, 10 दिन पहले आपसे मेरा वादा है कि रुकमणी को भी हम लोग खत्म कर देंगे। तथा आप सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखिए, खुद की सेल्फ स्टडी पे आप ज़्यादा फोकस करिए। 50 वीडियो देखने मत जाइए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, दोस्तों बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। बस आप अपना खुद का कॉन्सेप्ट जो क्लियर है खुद से पढ़िए और प्रैक्टिस दीजिए, खुद से पढ़िए, चीज़ों को रिवीजन करिए। नया पढ़ने के कोई, जितना पढ़ चुके आप पढ़ चुके। अब मैं आपको दोस्तों कोई नई चीज़ नहीं बताऊँगा, वही चीज़ बताऊँगा जिसको आपने अभी तक पढ़ा होगा। और अभी पूछे हुए क्वेश्चन को कराने का उद्देश्य ये है कि दोबारा से क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। BPSC में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी सबको आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ दोस्तों हम लोग जो है वीडियो को समाप्त करते हैं। आप अपनी तैयारी बनाए रखिए, समय का जरूर से जरूर आप सदुपयोग करिएगा, बिल्कुल समय आपको गंवाना नहीं है। चलिए बहुत ही जल्द आपको इसका पार्ट अगला भी मिलेगा, जिसमें हम लोग और भी चीज़ें, करंट अफेयर्स, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों,
इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।